बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा से कांग्रेस ने विजय केशरवानी को अपना प्रत्याशी बनाया है। तमाम अटकलों और पसोपेश के बीच यहां पर विजय केशरवानी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। विजय केशरवानी जी हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरह से स्थिति थी, लगातार पसोपेश की स्थिति, अटकलें लगाई जा रही थी टिकट को लेकर, लेकिन फाइनली बेलतरा से कांग्रेस ने आपको उतारा है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने, प्रदेश नेतृत्व ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है, संगठन पे भरोसा जताया है। एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा जताया है जो छाछ राजनीति से, चाहे NSUI यूथ कांग्रेस हो, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हूँ, अभी पार्टी ने बनाकर रखा है। एक संगठन के कार्यकर्ता को उसका सम्मान दिया है। और जिस विधानसभा से मुझे निर्देश किया गया है चुनाव लड़ने का, जब से बेलतरा विधानसभा बना है वहाँ 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक, और जब उससे पहले सीपत था 5 साल, सीपत विधानसभा 25 साल से वहाँ पर कांग्रेस का विधायक नहीं है। पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है। वहाँ आम जनता का समर्थन, युवाओं का समर्थन, और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार की जनहित की जो योजनाएं हमारे 5 साल में चली हैं, चाहे युवाओं की बात हो, किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी संस्कृति और छत्तीसगढ़िया होने का जो गौरव आम जनता, छत्तीसगढ़ के लोग महसूस कर रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर हम आम जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा हमारी 5 साल की सरकार और हमारे राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा थी, भारत जोड़ो, देश को जोड़ने का जो काम कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में किया है, एक अमन चैन का वातावरण किया है। इन मुद्दों को लेकर हम जो है बेलतरा विधानसभा में जी। लेकिन आप कोटा से भी टिकट की मांग कर रहे थे, कोटा में भी आपने आवेदन किया था, ऐसे में पार्टी ने बेलतरा से उतारा है, तो बेलतरा कोई नया सीट हो जाएगा क्या आपके लिए? कोई चुनौती मानते हैं ऐसे? निश्चित रूप से कोटा विधानसभा, मैं जिला कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, पार्टी ने मुझे बनाया है, और एक जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरा संगठन में सभी जगह संगठन में काम किया हूँ। पूरे बिलासपुर ज़िले में ज़रूर एक मंशा थी कि वहाँ पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन पार्षद में बेलतरा विधानसभा से बना हूँ, और इस 70 जो नगर निगम की सीटें हैं, मैं सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाला कांग्रेस का पार्षद हूँ। बेलतरा विधानसभा की जनता ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं सर्वाधिक मतों से वहाँ से पार्षद हूँ, और उस विधानसभा के, बेलतरा विधानसभा के लोगों का प्यार, उत्साह, युवाओं का स्नेह, क्योंकि हमेशा से जब मैं NSUI का अध्यक्ष था, उस पीढ़ी के लोग आज सक्रिय राजनीति में हैं, और युवाओं से भी लगातार संपर्क रहा है। और मेरी पार्टी की योजनाएं, भूपेश बघेल की सरकार की योजनाएं, वहाँ माननीय राहुल गांधी जी के जो निर्देश, जो देश में जो एक वातावरण उन्होंने बनाया है, इसको लेकर एक आम जनता के बीच अमन चैन का वातावरण है। और आप देखेंगे कि इस क्षेत्र के हर वर्ग किसानों के जेब में 20 कुंटल धान की खरीदी, लगातार पैसे जा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, मितानिन हो, रोजगार देने की बात हो, लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल रही है, लेकिन 2 साल कोरोना में निकल गए हैं। 3 सालों में जो किया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार पर भरोसा ही, ये भरोसे की सरकार है, और इस भरोसे की सरकार को लेकर हम जो है आम जनता के बीच जाएंगे। बेलतरा की जो सियासी तासीर रही है, लगातार वहाँ पर हमने देखा है भाजपा का वो अभेदगढ़ माना जाता है, लगातार विधायक भाजपा के रहे। पिछले बार भी 2018 चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हुआ था, त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, ऐसे में फिर से बसपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। क्या स्थिति बनती है? त्रिकोणीय मुकाबला अगर होता है तो विजय केशरवानी जी की क्या कुछ प्राथमिकताएं बेलतरा को लेकर होंगी? बेलतरा की प्राथमिकता यही है कि बेलतरा का विकास। बेलतरा में विधायक नहीं होने के बाद भी भूपेश बघेल की सरकार ने 2 महाविद्यालय, अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम आत्मानंद स्कूल, वहाँ पूर्ण तहसील का दर्जा, और जनहित के जितने भी काम हो सकते हैं बेलतरा विधानसभा में दिया है। हमारी सरकार ने नहीं देखा कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। एक ऐसा वातावरण बेलतरा विधानसभा में बना है कि लोगों को अब परिवर्तन चाहिए। उनका ये कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार, अगली बार भी कांग्रेस की सरकार बन रही है इस प्रदेश में,
तो बेलतरा विधानसभा से भी कांग्रेस का विधायक उस सरकार में शामिल हो, ये बेलतरा की जनता की मांग है। और बेलतरा की जनता इस बार सोच चुकी है, वहाँ के युवा सोच चुके हैं कि इस बार हमको परिवर्तन लाना है। यह आखिरी सवाल, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखा हमने, बहुत ज़्यादा दावेदार, सबसे ज़्यादा दावेदार बेलतरा विधानसभा में थे। ऐसे में अपनों की भी चुनौती रहेगी, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि बेलतरा में भीतरघात होता है, जो कांग्रेसी हैं वही कांग्रेसी को हराने में लग जाते हैं। देखिए, बेलतरा विधानसभा में निश्चित रूप से 98 लोगों ने अपनी दावेदारी की थी। ये तो एक उत्साह था। बेलतरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और वहाँ का जो एंटी कम्युनिटी थी, वहाँ विकास के काम रुक गए थे। दूसरे क्षेत्रों में लगातार जहाँ कांग्रेस के विधायक थे उस सरकार में लगातार वहाँ विकास हो रहे थे, और ये तो वातावरण इतना अच्छा था कि वहाँ पर 98 लोगों ने टिकट मांगी। और लेकिन सबका एक संकल्प था कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो 5 साल की सरकार, उनके मंत्रिमंडल के नेतृत्व में जो 5 साल की हमारी सरकार ने काम किए हैं, हम सबको उसको आम जनता के बीच लाकर और किसी भी व्यक्ति को टिकट मिले, सबको संगठित होकर इस बार बेलतरा विधानसभा से कांग्रेस का विधायक बनाना सबका संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उनके सामने सबने संकल्प लिया है और उस संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो ये थे विजय केशरवानी, जिसे बेलतरा विधानसभा से पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। संगठन में एक लंबा अनुभव यहां पर विजय केशरवानी का, और वो दावा करते हैं कि बेलतरा विधानसभा जो लगातार भाजपा का गढ़ रहा है, इस बार कांग्रेस वहां पर जीत दर्ज करेगी। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24, बिलासपुर।